अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला और हम पढ़ रहे थे मैथ 113। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने कर लिए थे। आज 29 करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, क्या वैल्यू है के की। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्केयर 3x² प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो क्या कह रहा है कि हमने इसमें के की वैल्यू मालूम करनी है। सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस के एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट में भी इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू है इस इक्वेशन के। देखें, सम और प्रोडक्ट को जब हम हल करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है। इसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले ही हल करके लिखा हुआ है, हमने सिर्फ के की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन यार मैंने कॉपी पे पहले ही लिख दिया था तो हल भी करना शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। मैंने कहा ज़्यादा टाइम ना लगे। आज फिर से फार्मूले समझाने लगा हूँ। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये फर्स्ट फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि सम का मतलब है जमा करना, ये पहले आएगा। फर्स्ट फार्मूला तब लगेगा जब क्वाड्रेटिक फॉर्म को टू कन्वर्ट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट करना हो। दूसरा फार्मूला है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। सेकंड फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा ज़रबे बीटा। ये तब लगेगा जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। जब सम और प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में तब ये फार्मूला लगेगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। उसने सवाल में बोला था कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो लिख लेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। उसने सवाल में बोला था फर्स्ट फार्मूला लगेगा क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करने लगे हैं रूट्स में, लेकिन हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर ए। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे 5 3। अब इसे हल करेंगे, के की वैल्यू मालूम करेंगे। माइनस के 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो ज़रब हो जाएगा, ये काटिएगा। माइनस के इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, इसे मज़ीद हल करेंगे। के उस तरफ जाएगा, के को प्लस में लाने के लिए भी करेंगे -5। माइनस प्लस इधर आया तो -5 हो गया, ये उधर गया तो के प्लस आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 30 -2 -3 फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोज रूट्स आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसका आंसर लाना है। दोज रूट्स आर -2 -3। रूट्स इसके -2 और -3 है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लाना है। तो हम व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कन्वर्ट, तब्दील करेंगे, आंसर चेंज करेंगे इनटू में क्वाड्रेटिक
इक्वेशन में। इसके अंदर दूसरा फार्मूला लगेगा, मैंने आपको बताया था पहले फार्मूलों के बारे में, -2 कामा -3। इसके अंदर दूसरा फार्मूला लगाएंगे। जब भी सम और प्रोडक्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे। दूसरा फार्मूला क्या है? सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरे फार्मूले में सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। ज़ाहिर सी बात है अल्फ़ा -2 होगा और बीटा -3 होगा। वैल्यू पुट कर लिया, -2 ज़रबे -3, बीटा -3, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सम इज इक्वल टू -5 3 2 बार 6, P इज इक्वल टू 6, 3 2 बार 6, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमने दिए हुए रूट्स की मदद से सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब सम और प्रोडक्ट का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। सम और प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला ये होगा a² - b² इज इक्वल टू 0। ये ऐसा ही फार्मूला है a² - b² वाला। इसके अंदर इसी फार्मूले के अंदर सम और प्रोडक्ट को लिखा हुआ है a² - s प्लस p इज इक्वल टू 0। देखें बिल्कुल सेम यही फार्मूला है, और इसके कोफिशिएंट ऑफ x की जगह s लगा, सम पुट कर दिया है, और कांस्टेंट की जगह प्रोडक्ट p पुट कर दिया। अब ये फार्मूला लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। x² माइनस s क्या है? -5 है, x प्लस p 6 है, प्रोडक्ट। अब इसे हल कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस आ गया, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 31, रूट्स दिए हुए हैं, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इससे पहले इसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करेंगे। (√3 प्लस माइनस (√3). (√3 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आपस में ही कट गए। सम इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे। अल्फ़ा ज़रबे बीटा। ये दूसरे वाले फार्मूले लगे हैं जो मैंने बताया था कि दूसरा फार्मूला लगाएंगे। जब रूट्स को कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो दूसरे वाले फार्मूले लगाएंगे। अल्फ़ा i√3 और बीटा -i√3 ज़रब कर देंगे। आई के साथ ज़रब होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आई पावरें प्लस हो जाएंगी, (√3) 3 ज़रब देंगे तो (√3 और पावर 2 आ जाएगी। ये काटिएगा।
आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, 3 आएगा इधर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एक बार 3, आंसर आ गया। सम भी हमारे पास आ गया है और प्रोडक्ट भी। अब हम सम और प्रोडक्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ये वैसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला नहीं है, मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया था। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर लेंगे, प्रोडक्ट 3 है इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस 0x है तो ये नहीं लिखेंगे, अगर इधर 1 होता तो x फिर लिख लेते हम, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आंसर हमारा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पहले सबसे हमने इस सवाल में क्या किया, रूट्स को कन्वर्ट किया सम और प्रोडक्ट में, फिर सम और प्रोडक्ट को फार्मूला लगाकर हमने कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब लोग कहेंगे कि सम और रूट्स को कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये पहले फार्मूला मैंने बताया था, तो वो फार्मूला जो मैंने बताया था 1 और 2, वो पहचान है कि आपको कभी भी भूले ना और कन्फ्यूजन ना हो कि किया क्या है हमने, सवाल किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगाना है, ये ना हो दोनों मिक्स कर दो, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ए ओवर बी वाला। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ये रूट्स हैं तो उनका फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। दिए हुए रूट्स को सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सम का फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, पुट वैल्यू कर लेंगे, प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 बीटा। क्वेश्चन नंबर 32 सेम उसी तरह ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है रूट्स को। ये रूट्स दिए गए हुए हैं, रूट्स को सबसे पहले सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। सम का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, अल्फ़ा की कीमत रख लेंगे -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, ये पता क्या होगा, प्लस है ना, अंदर वाली रकमें चेंज नहीं होंगी, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे दोनों, माइनस 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 रकमें प्लस। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फ़ा जो है वो ये है, -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और बीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, अब हम फार्मूला बंद कर लेंगे, -2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ये फार्मूला है देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा
वो कैमरा थोड़ा हिल गया था, मैं अपने में ही मगन था। ए स्केयर माइनस बी स्केयर को जब हम लिखेंगे ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी, ये फार्मूला है। इसे जब खोलेंगे तो एक दफ़ा प्लस में हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस में। अगर इधर प्लस होगा तो दोनों तरफ प्लस ही होगा, इधर माइनस है तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। यही है कि ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने क्या कर लिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर इवन है, 2 है, 2 2 बार 4, माइनस आया इधर, ये इससे काट गया, 3 आ गया, 1 आ गया। आंसर प्रोडक्ट। अब सम और प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, सम की जगह -4, एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह 1 जो हमने मालूम किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन दोज रूट्स आर 1 ओवर अल्फ़ा कॉमा 1 ओवर बीटा। इसमें क्या है, रूट्स दिए हुए हैं, हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। ये रूट्स दिए हुए हैं, फाइंड इक्वेशन दोज रूट्स आर, हमने इक्वेशन मालूम करनी है, ये रूट्स हैं। मैंने आपको बताया था जब भी रूट्स दिए हुए हों, सम और प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फार्मूला सेकंड लगेगा। सेकंड फार्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, ये सेकंड फार्मूले हैं, तो ये हमने लगा के मालूम करने हैं। इसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एलसीएम शक्ल इख्तियार इसने की हुई है, तो हम जब इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो उसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए ये देखें सवाल में, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक ही सवाल में 2 इक्वेशन हैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। वो क्या कह रहा है, अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो हम पहले इसको मालूम करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमें चाहिए, अल्फ़ा बीटा हमें चाहिए, ये दोनों हमें चाहिए। हम सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को हल कर लेंगे, अल्फ़ा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स में कन्वर्ट करेंगे तो पहले वाला फार्मूला लगेगा। रूट्स को जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हमने रूट्स में कन्वर्ट करना होगा तो हमने क्या करना है, पहला फार्मूला कौन सा था, माइनस बी ओवर ए, सम ऑफ प्रोडक्ट में माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में सी ओवर ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लेंगे, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 2।
अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, रूट्स में सम ऑफ रूट मालूम करना होता है, तो पहले बार फार्मूले लगाएंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, दरमियान में लाइन खींच लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास? सम ऑफ रूट की इक्वेशन ही अल्फा प्लस बीटा होती है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की अल्फा बीटा। क्योंकि हमने दोनों ये मालूम करने हैं, इसे मालूम करेंगे फिर सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर हम सी ओवर ए वैल्यूज पुट कर लेंगे, -4 ए, बी की जगह -4 पुट कर लिया, हल करेंगे, प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू पुट करेंगे 2 है, ए 1 है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू +4। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन हल करेंगे। फाइंड इक्वेशन दोज रूट्स आर 1 ओवर अल्फ़ा कॉमन कामा 1 ओवर बीटा। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब भी मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। वन ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमने इक्वेशन मालूम करनी है। मैंने आपको बताया था रूट्स को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दूसरा फार्मूला लगेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाला। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा क्या है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा ज़रबे बीटा। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब वैल्यूज़ पुट करने से पहले ये एलसीएम हो रहा है, अल्फ़ा बीटा हम ले लेंगे, बी रह जाएगा, इधर से ए रह जाएगा। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। हमने वैल्यू मालूम की थी अल्फ़ा प्लस बीटा की 4 और अल्फ़ा ज़रबे बीटा की 2। सम 2 आ जाएगा, सम 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट हम मालूम करेंगे। प्रोडक्ट क्या करेंगे, इसे ज़रब दे देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी 2 थी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे। 2 नहीं आने वाला यार, ये क्या है, 1 ओवर 2 ही आएगा इधर सिर्फ। अब हम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करें मालूम करेंगे। फार्मूला क्या था, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। इसके अंदर सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है लेकिन ये अनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम इस इक्वेशन को 2 के साथ ज़रब देंगे तो 2x केयर आ जाएगा। ज़रब दे रहे हैं हम 2 को सारी इक्वेशन के साथ ज़रब दे रहे हैं। 4 2 2 4 x प्लस, जब ज़रब और डिवाइड वाले आपस में टकराएंगे तो कट जाएगा, इधर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई है।
33 सवाल बहुत ही डिटेल में समझा दिया। अब 34 सवाल बिल्कुल वैसा ही है। हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को हल कर लेंगे, फिर हमने इसमें माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा रूट्स को, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रूट्स दिए हुए हैं, उसने रूट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने पिछला सवाल भी ऐसा ही है, पहली इक्वेशन हल करेंगे। ये वही मैंने ऊपर वाली नीचे लिख दी है टाइम बचाने के लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -4, c इज़ इक्वल टू 2। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना हो रूट्स में, पहले वाला फार्मूला लगेगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। वैल्यू पुट कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ही हमने असल में मालूम करनी है उससे, ये वाली वैल्यू रूट्स वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हम वैल्यू -b और माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 आ गया, a1 है, इधर 4 आ जाएगा, डिवाइड होगा तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c2 है, a1 है, इसे भी डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, 1 की नीचे जब वैल्यू होती है 1 की, लेकिन ना नीचे जब लिखा होता है ना तो ऊपर वाला 4 ही मेन होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गए हैं। असल में तो हमने यही मालूम करना है, इसकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी हो, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फ़ा हमारे पास माइनस अल्फ़ा ही है, प्लस प्लस माइनस प्लस ही लिखते हैं, अभी हल कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ही आ गया। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये जब ज़रब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें 2 दफ़ा माइनस है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने मालूम की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, -4 आ जाएगा, माइनस बाहर वाला, और प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है जो हमने मालूम की थी। इसी को ही हमने मालूम इसलिए किया था कि ये हम लिख सकें, ये हम हल कर सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने वाला फार्मूला लगाएंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करके साथ ही हल कर दिया। देखें ये आंसर है, और सवाल में देखें यही सवाल था पहले वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होगी हमारी।